ध्यान रखना, एयरलाइन आपसे कई तरह के क्वेश्चन कर सकती है, जैसे आपके पास रिटर्न कंफर्म फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे बोर्डिंग कार्ड ही ना मिले। और बाद क्विक अपडेट, ये देखो ना आरआर दिखा रहा है। अब ये क्या होता है, ये रैंडम चेक होता है। एयरलाइन का एक स्टाफ कस्टम पे लेके जाएगा आपको, और देखो यहाँ पे फास्ट टैग में ये चीज़ बढ़िया हो जाती है। दैट्स इट, इमिग्रेशन डन। ये है कस्टम, यहाँ पे अभी संयुक्ता अंदर गई थी, क्या क्वेश्चन पूछे जल्दी। अब चलते हैं इमिग्रेशन पे। राइट भाई, डन विद इमिग्रेशन। अगर क्विकली बताऊं तो एक सवाल भी नहीं पूछा। चेक इन कर लिया है और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतन स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं जा रहा हूं दुबई। जी हाँ, और अगर आप भी दुबई जाने का प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसा रहता है ये पूरा प्रोसेस। फिर चाहे वो एयरलाइन का हो कि एयरलाइन हमसे क्या सवाल जवाब करती है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, इमिग्रेशन हमसे क्या पूछेगी, फिर चाहे वो इंडिया में हो या फिर आपका दुबई में, और उसके साथ साथ कितना सस्ता या कितना टोटल एक्सपेंस रहा मेरे इस पूरे दुबई तक पहुंचने का। फिर चाहे वो फ्लाइट हो, होटल हो, वीज़ा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो दुबई से रिलेटेड होगी कि आप दुबई अगर जाना चाहते हो तो वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ साथ दुबई में कहाँ बेस्ट रहेगा आपके लिए घूमना रहना, ये सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियो उसमें करेंगे। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं एयरलाइन पे। हम जा रहे हैं इंडिगो से और करते हैं अपना चेक इन प्रोसेस पूरा। ओके, यूएई जाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना, एयरलाइन आपसे कई तरह के क्वेश्चन कर सकती है, जैसे कि अपना जब भी आप वीज़ा दिखा रहे हो उसके साथ साथ आपके पास रिटर्न कंफर्म फ्लाइट टिकट होनी चाहिए और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हो पेड प्रॉपर्टी करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बोर्डिंग कार्ड मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आपसे क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। और होटल बुकिंग के साथ साथ फ्लाइट बुकिंग तो कंफर्म लेके जाना, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे बोर्डिंग कार्ड ही ना मिले और बाद में आप एयरलाइन को कर्ज करते रहो कि भाई आपने हमें बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो, दिस एंड दैट। तो ये चीज़ बोली। और एक और चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिखा सकते हैं अपने बोर्डिंग कार्ड, ये देखो क्लियरली इस पर ना आरआर दिखा रहा है। अब ये क्या होता है, ये रैंडम चेक होता है आपका कस्टम पे, जिसमें आपको अभी एयरलाइन का एक स्टाफ इमिग्रेशन के थ्रू कस्टम पे लेके जाएगा आपको, और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब वो क्या क्वेश्चन है थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी ये देखो ऐसा होता है, अगर आपके पास भी आता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो रैंडमली आपसे पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो, कितने पैसे कैरी कर रहे हो, किसी को जानते हो क्या, होटल बुकिंग, ये सब क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब बाकी जितने भी होंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताना चाहूँगा। ओके, फाइनली गॉट द बोर्डिंग कार्ड। अब यहाँ से चलते हैं इमिग्रेशन पे, और मैंने फास्ट ट्रैक कराया हुआ है, मतलब बायोमेट्रिक्स करा के सीधा इमिग्रेशन से बाहर। कोई इमिग्रेशन ऑफिसर सवाल जवाब नहीं करने वाला। अगर आपने नहीं कराया हुआ आप भी करा लेना, नहीं तो बहुत सवाल जवाब हो जाते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे फास्ट टैग में ये चीज़ बढ़िया हो जाती है आपकी। That's it, इमिग्रेशन डन। ये देखो ये है कस्टम, यहाँ पे अभी संयुक्ता अंदर गई थी, क्या क्वेश्चन पूछे जल्दी बता फटाफट। क्यों इतनी जल्दी आपने फ्लाइट बुक किया, कब किया, एंड व्हाट वाज द पर्पस, आपने इतने मतलब वैसे मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस थे या फिर नॉर्मली स्ट्रेट, बट इट वाज लाइक नॉर्मल बातें, क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही बेसिक कुछ क्वेश्चन, फालतू लगेज कितना है, रिटर्न टिकट है, क्या चीज़ के लिए आप जा रहे हो, समथिंग। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पासपोर्ट पे ऐसे आरआर आता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो टेंशन फ्री होके घूमो अपना, कोई कुछ नहीं होएगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं सिक्योरिटी पे। ऑल राइट, डन विद सिक्योरिटी, इमिग्रेशन भी हो गया। और जैसा आपने देखा मेरा तो फास्ट ट्रैक चलता है, पासपोर्ट स्कैन किया निकल के आ गया, तो इसलिए मुझसे तो कोई सवाल जवाब बनते ही नहीं थे। लेकिन मैडम का फास्ट ट्रैक नहीं है, तो मैडम आपसे क्या क्या सवाल पूछेगा अब ये बताओ थोड़ा, ताकि हमें भी पता चले कि किन चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर हैं। तो मुझसे
तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपने टिकट कब बुक किया, किस पर्पस से आप जा रहे हो। तो मैंने सिर्फ नॉर्मली बोला कि घूमने जा रहा हाँ। हूँ, कितने दिन का ट्रिप है। मैंने उनको दिखाया कितने दिन का ट्रिप है, 1 हफ्ते का। एंड देन उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट पूछा, उन्होंने रिटर्न टिकट देखा एंड दैट्स इट। होटल बुकिंग वगैरह होटल बुकिंग, यस, होटल बुकिंग पूछा था, देखा था मतलब बेसिकली मुझे बस ये बता कि मतलब स्टिकनेस होती है कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो चल जाता है। हाँ, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्ट्रिक्टनेस कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन जो इमिग्रेशन में पूछते हो वो लोग पूछ रहे थे, that's it। ऑल राइट, मतलब इतना कोई फालतू में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर चाहे आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप रोज़ ट्रैवल करते हो, अगर आपके पास अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट है, होटल बुकिंग है, तो अपना टेंशन फ्री होके आना, इमिग्रेशन क्लियर करना और यहाँ पहुँच जाओगे आप ड्यूटी फ्री पे। यहाँ से अब इसके बाद हम निकलेंगे हमारा लाउंज पे। लाउंज एक वो जगह होती है जहाँ पे आपको 2 रुपये में, मात्र 2 रुपये में, अगर आपके क्रेडिट कार्ड में लाउंज एक्सेस है तो आप 2 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हो। अब वहाँ निकलते हैं फटाफट। ये रहा लाउंज। तो जो लोग बोलते हैं ना एयरपोर्ट पे 2 रुपये में क्या मिलता है, तो उनको आज मैं दिखाऊंगा 2 रुपये में मिलता क्या है। ओके, ये देखो कुछ इस तरह का लाउंज होता है और यहाँ पे ये बार एरिया होता है। आपको सारी ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स से लेके अल्कोहलिक तक सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और इसमें यहाँ पे पूरा फूड एरिया है और इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। मतलब जो आपने स्टार्टिंग में 2 रुपये दिए, दैट्स सेट। और यहाँ पे सारा लाइव किचन से लेके नॉर्मल तक आपको सब कुछ मिल जाता है। अब मैं फटाफट खाता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं हमारा गेट नंबर कौन सा है। हम जा रहे हैं दुबई। गेट नंबर है, ये रहा दुबई, गेट नंबर 18। गेट नंबर 18 है वहाँ पे। तो चलो, सीट नंबर 28 से 42 में बोर्डिंग के लिए आ गया है। बाकी सभी यात्री ऑलराइट, फाइनली बोर्डेड द फ्लाइट और बस टेक ऑफ होने वाला है अब। बस अब चलते हैं इमिग्रेशन पे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ खास क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। क्या करेंसी दिखानी भी पड़ेगी कि नहीं, अभी चलते हैं आगे और देखते हैं। ऑल राइट भाई, डन विद इमिग्रेशन। अगर क्विकली बताऊं तो एक सवाल भी नहीं पूछा गया मुझसे, सिर्फ और सिर्फ वीज़ा देखा। फ्लाइट, होटल, रिटर्न, पैसे कुछ भी नहीं पूछा। और मुझे लगता भी नहीं है कि पूछते होंगे, क्योंकि मैं आगे पीछे देख रहा था कि हो सकता है भाई मेरे पासपोर्ट में ज़्यादा स्टैम्प्स हो, मुझसे ना पूछें, लेकिन किसी से भी नहीं पूछा। तो इतने डर डर के मत आना। यूएई बहुत चिल है और आराम से आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। बस दैट्स इट। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना। अभी फ़िलहाल यहाँ से बैग कलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से सीधा निकलते हैं एयरपोर्ट से होटल की तरफ, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं टैक्सी कर सकता हूँ या फिर मेट्रो से। अब वो देखता हूँ मैं बाहर जाके कि मेरे पास क्या ऑप्शन सबसे सस्ता और बढ़िया रहता है, वो भी आगे पता चल ही जाएगा। ओके, अब मेरे पास यहाँ से ऑप्शन है मेट्रो से जाने का, और मेट्रो मुझे ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि अगर मैं टैक्सी कर रहा था तो मुझे होटल के लिए, मैं इस टाइम रुक रहा हूँ शेख जायद रोड पे, जिवोरा होटल है, मैं पहले भी बहुत बार रुका हूँ, उसमें दिखा रहा था अराउंड 80 दिरहम्स। और अगर वही मैं मेट्रो करूँगा तो मेरा आई थिंक 5-7 दिरहम में काम हो जाएगा, विच इज़ लाइक 10% से भी कम का अमाउंट। तो चलो अब यहाँ से मेट्रो के लिए निकलते हैं, और यहाँ से निकलना है मुझे मेट्रो के लिए। ये देखो, अभी मैंने यहाँ से ये कार्ड बनवाया है, अब इससे मैं पूरा दुबई घूम सकता हूँ। सिर्फ यहाँ से ये मेरा होटल जाने में काम नहीं आएगा। अब आराम से यहाँ से निकलते हैं
और ये बिल्कुल हमारे इंडिया की मेट्रो की तरह है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल अपना कार्ड टैप किया, खुल गया। इसमें 44 दिरहम्स मिले हैं मेरे को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से मुझे पहुँचना कैसे है। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ टर्मिनल 1, मुझे यहाँ से जाना है वर्ल्ड ट्रेड पार्क फाइनेंशियल सेंटर 24। अच्छा, मतलब मुझे कहीं पे भी नहीं रुकना है, मतलब कोई भी चेंज नहीं करनी है, डायरेक्ट 24। परफेक्ट। प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये ये है यहाँ की मेट्रो, और जैसा मैंने बताया था कि मैं हूँ अभी यहाँ पे। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي صيدلية لايف. المحطة القادمة هي मैडम इधर मेरे बस की नहीं है, मैं बैग रोड उतर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ द होटल जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ, जिवोरा, और इसको बोला जाता है वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल, मतलब दुनिया का सबसे लंबा होटल। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है। रिकॉर्ड होल्डर, द टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, जिवोरा होटल, 9 फरवरी 2018 टिल 15 दिसंबर 2025। अब मैंने चेक इन कर लिया है और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। मैं रूम नंबर इज़ 2602। और ये यहाँ का किचन है, यहाँ से भी व्यू दिख रहा है कुछ। वो रहा बुर्ज खलीफा। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना खाना वाना लेके आके यहाँ पे आराम से बना सकते हो, आपको कोई कुछ बोलने नहीं वाला। देन उसके बाद ये एक छोटा सा इन्होंने एरिया दे रखा है अपना, नॉर्मली आप लिविंग रूम कह सकते हो। इसके बाद ये बाथरूम है विद अ बाथ टब देयर। और फिर यहाँ से ये रहा हमारा बुर्ज खलीफा। सो इट्स अ बुर्ज खलीफा व्यू। देन यहाँ पे ये रूम है हमारा छोटा सा, और यहाँ पे भी 2 ओपन एरिया है। यहाँ से ये रहा बुर्ज खलीफा, वहाँ से किसी दूसरे होटल का पूल भी दिख रहा है हमें यहाँ से। तो इट्स अ पूल व्यू बट फॉर अ डिफरेंट होटल। और यहाँ से ये रहा हमारे होटल का पूल, राइट, ये हमारे होटल का पूल है जिवोरा का। तो हमारे पास 2 पूल व्यू है, एक हमारे होटल का और एक दूसरे किसी के होटल का। बस दैट्स इट। बाकी ये रहा बुर्ज खलीफा। और इस होटल का हम पे कर रहे हैं, कितना पे किया आपने इस होटल का? 25,000। हाँ, 25,000। 25,000 फॉर हाउ मेनी नाइट्स? 4 nights। 4 नाइट्स, मतलब लगभग 6,000 रुपये के करीब आप पे कर रहे हो। तो 6,000 रुपये में आपको पर नाइट यहाँ पे रूम मिल जाएगा, अगर आप ऐसे किसी होटल में स्टे करना वाले हो। नहीं तो इससे सस्ते होटल्स भी हैं यहाँ पे, जिसमें आप कर सकते हो 1,000-2,000 रुपये से आ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। फिर चाहे वो फ्लाइट टिकट हो, होटल बुकिंग, या कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो। अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, शायद इसलिए फेस पे खुशी नहीं दिख रही। थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे दुबई कितना खूबसूरत है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फॉर एनी रीज़न अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।